दुनिया भर की टॉप लेवल कॉरपोरेशंस में आपको भारतीय सीईओज मिलेंगे जो उनकी टॉप रैंक पोजीशंस होंगी। गूगल, अमेजॉन, दुनिया जहान के ट्विटर के इनके मुआहदे भारतीय लोगों के साथ हो रहे होंगे। फेसबुक, कहीं भी भारतीय टॉप रैंक पोजीशंस पे होंगे। बिजनेसेस में टॉप, IBM टॉप रैंक पोजीशंस पे होंगे। सारी पोजीशंस, अभी ट्विटर भी जब एलॉन मस्क ने लिया था सारी भारतीयों को आगे पीछे किया था, तो सारी पोजीशंस वो संभाल कर बैठे होंगे। इसकी वजह इनकी तकनीकी महारत नहीं है। इसकी वजह ये नहीं है कि दे आर टेक्निकली वेरी स्ट्रांग। इसकी वजह ये है कि दे हैव बिजनेस सेंस। उन्हें बिजनेस सेंस आती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे पाकिस्तान में पठानों के जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र में भी कारोबार समझ लेते हैं। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस सेंस है, उन्हें कमा कर खाना आता है। कितने अफसोस की बात है कि यहां एक डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया जाएगा लेकिन उसको कमाना नहीं आ रहा होगा। वो घर करोड़ रुपए की डिग्री लेके फिर रहा होगा लेकिन उसे 20,000 रुपए भी घर लाने नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आपने अपने बच्चे के दिमाग में, या जैसे गधे पे किताबें लाती हैं उसके दिमाग में किताबें तो घुसा दी लेकिन उसे बिजनेस सेंस नहीं दी, उसको जीने का तरीका नहीं सिखाया। उससे बेहतर वो पठान था जिसने अपने बच्चे को जूता गांठ के बेचना सिखा दिया, उसको छल्ली बेचना सिखा दी, उसको कुछ ना कुछ बेच कर अपना पेट भरना सिखा दिया। अब इस बात को समझे जो मैं करने जा रहा हूं। ये बड़ी डिटेल्ड रिसर्च है। ये तहरीर थी मेरे पास एक आई, कुछ उस तहरीर को, कुछ मैंने और पढ़ा। जिन भाई की भी तहरीर थी, मेरे पास उनका नाम नहीं है लेकिन उनका शुक्रिया। लेकिन कुछ और भी मैंने जो रिसर्च की, मैं वो सारी रिसर्च शेयर करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा, क्या कभी आपने सोचा कि इनका बिजनेस सेंस इतना स्ट्रांग क्यों है? ये मार्केट में इतने आगे क्यों है? क्यों लोग इन्हीं के साथ धंधा करना चाहते हैं, इनको टॉप रैंक पोजीशंस पे लाते हैं? क्यों ये कॉर्पोरेट बिजनेसेस में आगे हैं? उन्होंने कहा कि इसकी अहम तरीन वजह भारतीयों का बिजनेस सेंस है। मार्केट की जबरदस्त समझ बूझ रखते हैं, माहिराना प्रोडक्ट नॉलेज है, किसी भी धंधे की गहराई जानते हैं। ये वो मैदान है जहां हम पाकिस्तानी भारतीयों से बहुत पीछे हैं। इस कमी को प्रॉपर प्लानिंग और विजन पूरा कर सकता है। यानी आप अपने बच्चों को सिर्फ कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम के जो सारा निज़ाम है उसके पीछे ना भगाई रखें, उनको प्रॉपर किस्म का नॉलेज दें कि वो किस तरह अपने आप को एट्रीब्यूट करें और प्रॉपर प्लानिंग और विजन के साथ ऊपर लेके आएं। आप अपने बच्चों को मुस्तकबिल में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करें। इस हवाले से जो पूरा रोड मैप था, ये इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त तहरीर किया है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, और यकीनी तौर पर ये एक विजन और एक ज़िंदगी को जन्म देगा। इसको शेयर करें, ये लोगों को बहुत ज़्यादा जिद्दत देगा। ये तमाम बातें, प्लान्स और स्ट्रेटजीज लाजमी अमल करें और इस अहम स्ट्रेटजी को ज़रा गौर से सुनें। पहली बात यह है कि आप किसी भी फील्ड के हवाले से एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, यानी खुद मुख्तार और ग्रो करना चाहते हैं, खुद मालिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर मार्केट की सेंस पैदा कीजिए। सप्लाई डिमांड की बुनियाद को समझना इंतहाई ज़रूरी और अव्वलीन सबक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है अमेजॉन भी ऐसे काम करता है। मैंने सुना था अमेजॉन पे गोबर भी बेचा जा सकता है, पर ये मार्केट सेंस समझेंगे। अब ये गोबर को उठा के पाकिस्तान में लाहौर लिबर्टी मार्केट में नहीं बेचेंगे, ये गोबर को वहां बेचेंगे चाइना में या किसी ऐसी जगह पर जहां गोबर को जलाकर उससे आग बनाई जा रही हो। ये है मार्केट सेंस, ये अपने अंदर डेवलप करें। इन बेसिक्स को समझने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट इसने जगह करार दी जहां आपके अपने बच्चों को आप सीख सकते हैं, आपके बच्चे, वो सब्जी मंडी है। उनको समझ आएगी कि कहां कौन सी रेडी पर कौन सी मंडी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर बकरा मंडी के अंदर कोई शख्स टमाटर लगा के बैठ जाएगा तो वहां तो बकरे बिकने हैं, जानवर बिकने हैं। मवेशी मंडी में वहां टमाटर नहीं बिकेंगे। इसी तरह सब्जी मंडी में कोई शख्स अगर बकरियां लेकर आ गया और वो ये समझता है कि उसकी बकरियां या उनका दूध बिक जाएगा तो वो नहीं बिकेगा। ये है डिमांड और सप्लाई का फर्क। ये है वो मार्केट सेंस जो आपने अपने बच्चों को देनी है, और वो समझे कि फ्रूट मार्केट या आम इजनास की मार्केट का विजिट करे, अपने बच्चों को मंडी साथ लेकर जाएं, उन्हें सिखाएं कि बच्चे ये देखो ये किस तरह अपना सौदा बेच रहा है, ये कहाँ से लेकर आया है, ये 100 रुपए किलो लेके आया, अब ये 120 बेच रहा है या 150 मांग रहा है, मुझसे बहस करके 120 कराई है, नाजायज धंधा भी नहीं कर रहा और प्रॉपरली ये कैसे कर रहा है। इसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई का उसको सबक एक दफ़ा समझ आ गया तो उसको थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जान
पड़ताल हो जाएगी। उसके बाद इसको प्राइसिंग थ्योरी समझाएं। ये थ्योरी वो है जो कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज किसी को नहीं बता सकता कि प्राइसिंग थ्योरी क्या है। यहां से हासिल होने वाला इल्म आपको जिंदगी भर काम आएगा। इसके लिए कोई हाईटेक स्टार्टअप की भी जरूरी नहीं है, उसको पता हो कि कहां कितनी प्राइसिंग की चीज बिक सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स है, आप हो सकता है किसी आम बंदे को उसको OLX के थ्रू बेचें, उसका रेट और है। आप उसे मार्केट में जाकर बेचें, दुकानदार को, उसका रेट और है, वो कम लगाएगा। आप इसको किसी डायरेक्ट ग्राहक को बेच देंगे, इसका रेट और है। तो उसको प्राइसिंग थ्योरी का आइडिया हो कि कहां मुझे किस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो एक एडिक्वेट ग्राहक दे सकता है, और ये बड़ा जरूरी है। उसके अलावा कस्टमर की साइकोलॉजी, डिमांड और सप्लाई का कीमतों पर असर सबक जो है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि इसको कम उम्री से ही ना अपने बच्चों को आप कैपिटल मार्केट सिखाएं। कैपिटल मार्केट की सुनगुन उसे जरूर हो, मुराद शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल, आप अक्सर सुनते हैं, हम भी खबरों में सुनते आए कि आज पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में मंदी है, आज फलानी कंपनी के शेयर्स गिर गए, आज फलानी कंपनी के शेयर्स बढ़ गए। जब आपका बच्चा थोड़ी सी समझ बूझ रखने के काबिल हो ना, तो उसको आप ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उससे 5,000 10,000 इन्वेस्ट करवाएं, और वो देखे, वो मॉनिटर करे कि ये सारा स्टॉक एक्सचेंज का जो धंधा है काम कैसे करता है, किस तरह मार्केट में शेयर्स खरीदे जाते हैं। आई श्योर यू के बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन 60 साल के लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये कैपिटल मार्केट, ये शेयर बढ़ गए, किसी कंपनी के शेयर कम हो गए। ड्रामों में भी सुनते हैं जी उसने कंपनी के शेयर लिए, रातों रात अरबपति बन गया। ये कैपिटल मार्केट यानी स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ये भी आप अपने बच्चों को समझाएं। ये एक अहम फाउंडेशन साबित होगा। जरा आप सोचिए कि किसी स्कूल या कॉलेज के बच्चे को शुरू से ही तालीम के साथ साथ अगर इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दी जाए, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग या मेच्योरिटी का लेवल क्या होगा, वो किस कदर मेच्योर इंसान होगा। मगरबी ममालिक में तो स्कूल के बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि आप कोई चीज़ सेल करें, और या फिर बच्चों को कहा जाता है छोटा मोटा कोई लेमोनेड कार्ट लगा दें। इनमें कोई भी सेलिंग स्किल्स जो हैं, बेचने की एंटरप्रेन्योरशिप, इसे प्रमोट किया जाता है, और वो उसमें इस तरह फिर एक सेंस डेवलप होती है। याद रखें, दुनिया में कोई नतीजा ऐसे रैंडमली नहीं आ जाता, इसके पीछे बड़ी प्रॉपर प्लानिंग और विजन शामिल होता है। ऐसा पाकिस्तान भी कर सकता है, भारत को मात भी दे सकता है, आगे भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि आप अपने बच्चों को कैसे ग्रो करते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों को ऐसा स्किल दें कि वो बड़े हों तो वो रातों रात अरबपति हो जाएं। दे कैन डू इट, वो बड़ी पोस्टों पर जाएं। देखिए, हमने अपने बच्चों को ना गधा बना दिया। वो स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, फिर ये सोशल मीडिया का ज़माना है, टिकटॉक है, वो एक गलत रविश में बह गए हैं। लेकिन अगर उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाए, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि डिग्री, मेरी डॉक्टरी की डिग्री इज नेवर मेंट कि मुझे रोजी दे। अगर लोग मुझे कहें कि जनाब अफान कैसर टिकटॉकर बन गया है, या लोग अब इमरान खान साहब को कह रहे हैं टिकटॉकर बन गया है, या फलाना यूट्यूबर बन गया, या लेट देम डू दी बकवास, लेट देम बाक, बट यू नो व्हाट इज गुड फॉर यू। यू नो कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, आपके बिजनेस के लिए अच्छी है, आपकी इमेज बिल्डिंग के लिए अच्छी है, मुआशरे में आप कैसे डिलीवर कर सकते हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैंने एक वीडियो बनाई कि जिगर को जिगर दे दिया हिजानी माई, आप अभी भी सर्च कर लें। जब उस बंदे की वीडियो बनाई, 3 उसके भाई मर चुके थे क्योंकि उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट का पता ही नहीं था। लेकिन मेरी वीडियो वो उसकी बीवी ने देखी थी, जिसने उसको फिर जिगर दे दिया, उसका ट्रांसप्लांट हो गया। इसी तरह हेपेटाइटिस बी और सी की अवेयरनेस वो हमने किस लेवल पे की, फैटी लिवर के बारे में, डाइट के बारे में, और दर्जनों चीजों के बारे में, सोशल इश्यूज पर बात की। तो आई नो व्हाट माई डिजिटल मीडियम इज डूइंग। मुझे कॉर्पोरेट फायदा क्या हो रहा है, मुझे अगर लोग जान रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे मेरी MBBS, FCPS, MRCPS ग्लासगो से, या ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की जो फेलोशिप, या एडवांस इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी की जो फेलोशिप की है गंबट से, वो फायदा दे रही है, तो इट इज टू सम एक्सटेंट। बट उसका मेजर बल्क फायदा वो 13 साल की स्ट्रगल थी जो मैंने आउट ऑफ बॉक्स कॉलम लिखे, आउट ऑफ बॉक्स सोचा, उसको फिर मैं वीडियो की शक्ल में यहां ले आया। तो दिस इज ऑल्सो माई जॉब एंड माई वर्क जो मैं कर रहा हूं। इसी तरह अगर आप अपने बच्चों को कोई आउट ऑफ बॉक्स चीज कराएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए सिखाएंगे, उसने करना है MBBS करे, उसने इंजीनियरिंग करनी है वो करे, उसने MCOM करना है वो करे, बेटा और बेटी दोनों,
اس نے جو کرنا ہے وہ کرے, لیکن اگر اس کے اندر آپ سٹاک ایکسچینج اور یہ مارکیٹ سینس, مارکیٹ ویلیو, کسٹمر سیل پرچیز, اپنی ریکوگنیشن, اپنے کام کی ورتھ, برانڈنگ, میک یور سیلف اے برانڈ, یہ سب گھسا دیں گے, آپ کا بچہ کیسے راتوں رات ارب پتی نہیں ہوگا, کیسے اس شخص کی مارکیٹ ویلیو سٹرانگ نہیں ہوگی, کیسے دنیا اس کی قدر نہیں کرے گی, میں دیکھتا ہوں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑا ہو اور راتوں رات کھرب پتی ہو جائے تو اس ویڈیو کو اپنے پلو سے باندھ لیں. ڈاکٹر عرفان کیسر, سائننگ آف.